इस लेसन में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स, कितनी किस्म की वेबसाइट्स होती हैं और वो क्या क्या काम करती हैं। वेबसाइट्स जो है बेसिकली वो दो किस्म की होती हैं, एक स्टैटिक कहलाई जाती है, दूसरी जो है डायनामिक कहलाई जाती है। अब स्टैटिक का मतलब क्या है? स्टैटिक का मतलब जो वेबसाइट्स पहले बनाई जाती थी, यूं समझिए कि जो जब से वेबसाइट्स बनना शुरू हुई तब से लेके अंटिल रिसेंट तक या फिर अब करीब करीब के वक्त तक भी वेबसाइट्स जो है ना इस तरीके की बनाई जाती थी कि उसके अंदर ज़्यादा इंटरेक्शन कुछ भी नहीं होता था। मिसाल के तौर पे जो है एक ब्राउज़र ले लीजिए आप। जब आप कोई बिजनेस का पे या कोई प्रोडक्ट का या किसी कॉलेज या स्कूल का कुछ ब्राउज़र लेते हैं आप, तो उस ब्राउज़र से आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते। सिर्फ प्रिंटेड मटेरियल रहता, सिर्फ वो आपकी इन्फॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए, आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए रहता। तो उसमें अगर मिसाल के तौर पे कुछ सवाल करना है आपको, तो ब्राउज़र से आप सवाल नहीं कर सकते या फिर ब्राउज़र के ज़रिए से आप सवाल नहीं कर सकते। जो भी बिजनेस है, जो भी स्कूल है, जो भी कॉलेज है जिसका वो ब्राउज़र है, वहाँ पे आपको कॉल करना पड़ेगा या फिर पर्सनली विजिट करना पड़ेगा आपको। सिमिलरली वेबसाइट्स में भी स्टैटिक जो वेबसाइट होती है वो सिर्फ एक ब्राउज़र की तरह होती है। इंटरनेट के ऊपर आपको सिर्फ एक प्रिंटेड ब्राउज़र या फिर कुछ एक इन्फॉर्मेशन जो सिर्फ आपको जानकारी के लिए काम में आएगा, वो इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर डली हुई होती है। इसका एग्जाम्पल क्या है मैं आगे वाली स्लाइड में बताता हूँ आपको। बनिस्बत इसके इसके ऑपोजिट में अगर आप देखेंगे तो दूसरी टाइप की जो वेबसाइट्स होती हैं वो है डायनेमिक वेबसाइट्स। डायनेमिक वेबसाइट्स मिसाल के तौर पे ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिसके ऊपर आप इंटरैक्शन कर सकते हैं, वेबसाइट के साथ आप इंटरैक्शन कर सकते हैं। यूं समझिए कि वेबसाइट आपके साथ में इंटरैक्ट करेगी, जैसा एक इंसान दूसरे इंसान के साथ इंटरैक्ट करता है, बातचीत करता है, कुछ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है, कुछ मालूमात का जो है ना तबादला करता है। उसी तरीके से डायनेमिक वेबसाइट्स भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करती हैं। इसका भी एग्जाम्पल हम आगे की वाली स्लाइड में देखेंगे क्या है। स्टैटिक वेबसाइट्स और डायनेमिक वेबसाइट्स के बीच में ये मेजर डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस है कि स्टैटिक वेबसाइट जो है प्लेन वेबसाइट होती है, उसके अंदर कोई डेटाबेस नहीं होता। अब आप पूछेंगे डेटाबेस क्या होता है? बस डेटाबेस यूं समझ लीजिए कि एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर आपका कंप्लीट पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन एक जगह रखा जाता है। जो लोग कंप्यूटर्स जानते हैं वो एक्सेल को जानते होंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। एक स्प्रेडशीट होती है जिसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक स्प्रेडशीट में आप डाल के रखते हैं। और डेटाबेस का एक एग्जाम्पल आप ऐसे ही ले सकते हैं कि एक बहुत बड़ी स्प्रेडशीट, इतनी बड़ी कि उसके अंदर जो है ना हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों रिकॉर्ड्स एक साथ आ सकते हैं। कैसे रिकॉर्ड्स? मिसाल के तौर पे आप पॉपुलेशन सेंसस ले लीजिए। आप लोगों के ताल्लुक से जो डेटा है, मतलब लोगों का नाम क्या है, उनका पता क्या है, उनके कितने बच्चे हैं, बच्चों का नाम क्या है, बच्चे क्या पढ़े हुए हैं, बच्चे कहाँ पे रहते हैं, वो शादीशुदा हैं या नहीं है, अगर वो शादीशुदा हैं तो उनके बच्चे हैं या नहीं है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको अगर कोई फाइल में स्टोर करना है तो जनरली हम क्या करते हैं, एक एक्सेल फाइल खोल के माइक्रोसॉफ्ट की एक्सेल या फिर गूगल शीट के अंदर हम ये पूरी इंफॉर्मेशन डाल के एक फाइल बनाते हैं। सिमिलरली अगर डेटा बहुत बड़ा है, मिसाल के तौर पे सारे का सारा इंडिया का या सारे के सारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का अगर आपको डेटाबेस डेटा जमा करना है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट होता है या फाइल होती है, यूं समझिए एक लेमन्स टर्म में, जिसको हम बोलते हैं डेटाबेस। ऐसी फाइल या ऐसा एक बहुत बड़ा सा एक प्रोग्राम जिसके अंदर आपका डेटा स्टोर किया जा सकता है। तो स्टैटिक वेबसाइट्स जो है ना उसके अंदर डेटा ज़्यादा नहीं होता, तो इसीलिए उसमें कोई डेटाबेस बैकएंड में नहीं होता, कोई डेटाबेस के ऊपर बनी हुई नहीं होती वेबसाइट। इसमें कोई ज़्यादा प्रोग्रामिंग नहीं लगती है, बिल्कुल जो है ना डिज़ाइनर भी एक ये वेबसाइट स्टैटिक वेबसाइट बना सकता है। यूँ समझ लीजिए कि एक ब्राउज़र है, ब्राउज़र के लिए आपको प्रोग्रामिंग जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डिज़ाइनर हैं तो आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इसी वजह से पहले की जो वेबसाइट्स होती थी वो फोटोशॉप में भी बनती थी, कोरल ड्रॉ में भी बनती थी, ड्रीम वीवर नाम का एक सॉफ्टवेयर था उसमें भी बनती थी, और कई लोग तो जो है ना वर्ड में भी ऐसी वेबसाइट्स बना के डालते थे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। लेकिन अभी जो डायनामिक वेबसाइट्स हैं वो उस तरीके की नहीं होती हैं। तो स्टैटिक वेबसाइट का और एक मेजर जो फीचर है वो है उसके अंदर कोई स्क्रिप्टिंग नहीं होती, जो हम वहाँ पे फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सेशन में देखे कि वेबसाइट के जो वेब पेजेस होते हैं वो स्क्रिप्टिंग से, HTML से, CSS और पता नहीं और क्या क्या चीज़ों से बने हुए होते हैं। तो एक स्टैटिक वेबसाइट में सारी की सारी चीज़ें नहीं होती, सिंपल वेबसाइट होती है। यूँ समझ लीजिए कि अगर आप एक आपकी वॉशिंग मशीन है या फिर फ्रिज है या फिर टीवी है आपका, या फिर किसी भी चीज़ का जो इंफॉर्मेशन मैनुअल जो होता है
वो भी एक तरीके से स्टैटिक वेबसाइट का काम करता है, अगर वो ऑनलाइन हो तो, प्रिंटेड फॉर्म में नहीं। प्रिंटेड जो फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी की तरह नहीं, बल्कि सॉफ्ट कॉपी की तरह, यानी इंटरनेट के ऊपर अगर वो डाल दिया जाए। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी कंपनी का फ्रिज या वॉशिंग मशीन या कोई भी एक कोई चीज़ खरीदी है, तो उसके ताल्लुक से उसका डॉक्यूमेंटेशन जो होता है वो ऑनलाइन वो लोग रखते हैं। तो वो डॉक्यूमेंटेशन भी क्या है, स्टैटिक वेबसाइट है, क्योंकि वो आपसे इंटरेक्ट नहीं करता, सिर्फ आपको पेजेस स्क्रॉल करते जाना और पढ़ते जाना है। इंटरेक्शन से मेरा मतलब क्या है मैं भी आपको बताता हूँ। इसके अंदर कोई किस्म के फॉर्म्स नहीं होते। अगर आपको कांटेक्ट करना है वेबसाइट के डेवलपर से या फिर वेबसाइट जिस कंपनी की है उस कंपनी से, तो उसके अंदर फॉर्म नहीं होता और इसमें कोई ऑटोमेशन पॉसिबल नहीं है और बहुत कम फंक्शनैलिटी होती है स्टैटिक वेबसाइट्स के अंदर। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे मैंने बताया डॉक्यूमेंटेशन है, लैंडिंग पेजेस है। लैंडिंग पेजेस का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई यूँ समझिए कि फेसबुक पे या गूगल पे ऐड डला रहे हैं, तो उस ऐड के ऊपर जब कोई बंदा या बंदी या फिर आपका कस्टमर क्लिक करेगा तो वो आपकी वेबसाइट के एक पेज के ऊपर आएगा, तो उस पेज को हम बोलते हैं लैंडिंग पेजेस। और जनरली वहाँ पे क्या होता है, जो ऐड आपने डाला है उसी की कॉपी होती है या उसके ताल्लुक से इन्फॉर्मेशन होती है, वो इंटरेक्शन नहीं होता उसके अंदर। और इन्फॉर्मेशन फ्लायर्स है, जैसे स्कूल्स है, कॉलेजेस है, या कोई भी प्रोडक्ट या कंपनी का इन्फॉर्मेशन फ्लायर है, एडवर्टाइजमेंट्स हैं, स्टैटिक एड्स वगैरह, ये तमाम की तमाम चीज़ें स्टैटिक वेबसाइट्स में आती हैं। इसके ऑपोजिट में अगर हम देखें तो डायनेमिक वेबसाइट्स कैसी होती हैं। डायनेमिक वेबसाइट बहुत ही कॉम्प्लेक्स वेबसाइट होती है। इसमें जो है आप एक डेटाबेस यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो बहुत ज़्यादा होती है। सिर्फ पेजेस में आप उसमें इन्फॉर्मेशन सेव नहीं कर सकते। इनफैक्ट उसमें भी पेजेस होते हैं, लेकिन जो पेज के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन जो बताई जाती है वो इन्फॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर रखी हुई होती है। जब कभी भी एक इन्फॉर्मेशन आपको बतानी हो आपके कस्टमर को या यूजर को, तो वो इन्फॉर्मेशन वेबसाइट आपकी डेटाबेस के अंदर से उठाएगी और वो पर्टिकुलर पेज के ऊपर डिस्प्ले करेगी। इसका एक मिसाल कैसा ले सकते हैं आप, Amazon.com वेबसाइट ले लें। जब कभी भी आप प्रोडक्ट्स के पेज पे जाके प्रोडक्ट्स सर्च करते हैं तो पेज प्रोडक्ट्स का ही है, ठीक है, पेज एक ही है प्रोडक्ट्स का, लेकिन उसके ऊपर जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो प्रोडक्ट्स चेंज होते रहते हैं। वो जो चेंजेस हो रहे हैं, जो चेंज वाले प्रोडक्ट्स जो आपको डिस्प्ले में आ रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स कहाँ से नजर आ रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स आपको डेटाबेस से अमेजोन की वेबसाइट उठा के आपको बता रही है। तो हर बार वो प्रोडक्ट्स चेंज होते रहते हैं और आपको जो चीज़ चाहिए जब आप वो सर्च करते हैं तो उस सर्च के रिजल्ट में उसी टाइप के प्रोडक्ट्स आपको बताएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बच्चों के टॉयज सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे वो उठा के आपको घर के इस्तेमाल के सामान नहीं बताएगा, आपको बच्चों के टॉयज ही बताएगा। तो ये जो इंटरेक्शन है आपके साथ में, आपने सर्च किया, आपको जो चाहिए था, वेबसाइट आपको वो बता रही है, फिर आपको रिकमेंडेशंस भी देगी वो, ये टॉय नहीं, ये खिलौना नहीं, इसके बजाय ये खिलौना ले सकते हैं आप, इस खिलौने का दाम कम हो गया, इस खिलौने का दाम बढ़ गया। तो ये जो इंटरेक्शन है वो डायनामिक वेबसाइट्स में पॉसिबल होता है। इसके लिए बहुत सारी स्क्रिप्टिंग और बहुत सारी प्रोग्रामिंग करना पड़ता है और ये एक आम आदमी के बस की बात नहीं होती कि एक डायनामिक वेबसाइट बना सके। इसके अंदर ऑटोमेशन कैपेबिलिटीज होती हैं। अमेजोन का एग्जांपल ले लें आप, यूं समझिए कि आपको एक खिलौना पसंद आ गया बच्चे का, उसके बाद आप क्या करेंगे, वो खिलौना खरीदेंगे आप। जैसे वो खिलौना खरीदेंगे तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट के लिए क्या होगा, या तो अमेजोन की जो वेबसाइट है वो आपको बैंक की वेबसाइट्स पे भेजेगी, या अमेजोन पे खुद आप पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट के ऑप्शंस हैं। तो जब पेमेंट इन्वॉल्व हो गया तो आपका जो पेमेंट है वो आपके बैंक से कटेगा, क्योंकि आप कार्ड यूज कर रहे हैं। तो अमेजोन की जो वेबसाइट है वो बैंक की वेबसाइट से इंटरेक्ट कर रही है और ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। आपको आपकी बैंक की वेबसाइट पे जाके फिर वहां से फिर अमेजोन को पैसा देना नहीं है। अमेजोन की वेबसाइट पे आप डायरेक्टली पैसा पे कर सकते हैं। और उस दौरान में क्या हो रहा है, जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपका नाम, पता, फोन नंबर, सारी की सारी डिटेल्स Amazon.com वेबसाइट जो है लेती है आपसे। तो ये सारी जो कैपेबिलिटीज हैं, जो सलाहियतें हैं, वो एक डायनामिक वेबसाइट के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं। इसमें लाइव अपडेट्स आते हैं। मिसाल के तौर पे आप कोई क्रिकेट मैच देख लें, आप क्रिकेट मैच पे बॉल बाय बॉल स्कोर आता है, ओवर बाय ओवर आपको स्कोर मिलेगा। ये एक स्टैटिक वेबसाइट के ऊपर आप अपडेट नहीं कर सकते। डायनामिक वेबसाइट, नाम ही इसीलिए इसका डायनामिक है क्योंकि वो ऑन द फ्लाई लाइव जो है ना, उसके अंदर अपडेट्स होते रहते हैं, रिजल्ट्स आते रहते हैं। जैसे कि स्कूल्स के या कॉलेजेस के रिजल्ट्स हैं, एग्जाम्स के, या फिर लाइव मैचेस के जो रिजल्ट्स हैं या लाइव मैचेस वगैरह हैं, ये सारी की सारी चीज़ें लाइव अपडेट्स में आती रहती हैं। और इसके अंदर आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, दूसरी चीज़ें इसके अंदर आप जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया अमेजोन का, जिसके अंदर इंटीग्रेटेड है बैंकिंग सिस्टम या फिर पेमेंट सिस्टम।
जब आप कोई चीज़ परचेज करते हैं तो आपको पेमेंट्स के पोर्टल पे लेके जाता है, या फिर पेमेंट आप उसके ऊपर कर सकते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। उसके लिए आपको बाहर जाके अपने बैंक से कार्ड स्वाइप करके कुछ भी देने की जरूरत नहीं पड़ती, लाइव डायरेक्टली ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं एक डायनामिक वेबसाइट में। अभी आप समझ गए होंगे कि जब ये सारी की सारी चीज़ें इसमें होती हैं तो कितनी बड़ी वेबसाइट बनती है और कितना डेटा इसके अंदर होता होगा, कितनी फाइल्स इसके अंदर होती होंगी। उन सबको रखने के लिए हमको गालिबन एक बहुत ही बड़ी जगह चाहिए, है ना। ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी जगह चाहिए। उस जगह को हम बोलेंगे डेटाबेस, जो एक स्टैटिक वेबसाइट में नहीं होता। जैसे मैंने एक्सेल फाइल का एग्जांपल दिया, एक एक्सेल फाइल में भी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा डेटा है तो फिर आपको एक नई फाइल बनानी पड़ेगी। लेकिन इसमें वेबसाइट में जो डेटाबेस आप यूज करेंगे वो ऐसा नहीं है, वो इतने ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है कि हम उसको कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। एक लेमन्स टर्म में, एक नॉर्मल आदमी की जबान में मैं आपको समझा रहा हूँ। तो डायनेमिक वेबसाइट जो है उनका एग्जाम्पल क्या है? ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ईबे है, और भी बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं वो तमाम की तमाम वेबसाइट्स। स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स हैं, मिसाल के तौर पे यूट्यूब ले लीजिए आप। यूट्यूब पे वीडियोस आपको इंटरेक्ट करते हैं आपके साथ में, आप जो वीडियो चाहते हैं वो वीडियो का आपको रिजल्ट मिलता है, फिर आप वो वीडियोस आप देख सकते हैं। न्यूज़ की वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर न्यूज़ रेगुलर अपडेट्स होते रहते हैं। वेदर की वेबसाइट्स हैं जो वेदर के इंफॉर्मेशन देती हैं। ऐसी कॉर्पोरेट पोर्टल्स है, फोरम्स है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। तो हाँ, इस वीडियो में हमने क्या देखा कि वेबसाइट्स कितने टाइप की होती हैं, बेसिकली स्टैटिक और डायनेमिक, और उन दोनों के मेजर डिफरेंसेस क्या है, दोनों के बीच का फर्क क्या है, हमने जाना है। अब हम आगे की वीडियो में ये देखेंगे कि ये वेबसाइट्स बनती कैसे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो के लिए बस इतना ही।